आओ चलिए देखिए हुआ क्लास 10 का हम 10.2 का एग्जांपल लेंगे। आइए देखिए ये लोग काफी इंपॉर्टेंट है और इसको बुनियाद देखेंगे कैसे बना पाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है तो क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उदाहरण एक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 2 सेकेंडरी वृत्तों में 2 सेकेंडरी वृत्त का मतलब होता है कि एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त क्या हो एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त तो 2 सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त के जीवा जो बड़ा वृत्त का जीवा है तो पहले जीवा समझते हैं जीवा बड़े वृत्त के जीवा आता है क्वेश्चन तो बड़े वृत्त के जीवा क्या है बड़े वृत्त के जीवा व्यास कहलाते हैं गलत है व्यास तो बड़े वृत्त के जीवा कौन है ए बी का है तो बड़े वृत्त का है जीवा ए बी क्या बड़े वृत्त का है जीवा ए बी जो है आपको क्या हमारे वृत्त का क्या है जीवा ये जो बिंदु जो ए है ना बिंदु जो ए है और बिंदु जो बी है ये क्या है बड़े वृत्त क्या है कहा कि सिद्ध कीजिए कि 2 सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो वृत्त जो काटा हुआ ना जीवा है ए बी छोटे वृत्त छोटा वृत्त है कौन से बिंदु को स्पर्श कर रहा है छोटे वृत्त का स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर क्या समविभाजित क्या होता है उसको समविभाजित का मतलब होता है उसको 2 बराबर हिस्से में करना बांटना क्या होता है चलो हमको से करना है सिंपल भाषा में से करना है कि a बराबर क्या से करना है कि a बराबर जो जीवा हुआ ना छोटा वृत्त का हुआ छोटा वृत्त से काटा इसको काट रहे हैं क्या स्पर्श करते हैं स्पर्श बिंदु की बदलेगा तो निकल स्पर्श बिंदु है स्पर्श बिंदु को जीवा कौन होगा ए बी लगा हुआ ए बी प्लस क्या हमको ए बराबर हमको ए बराबर पी हमको सीधे करना क्या करना ए बराबर समविभाजित का मतलब होता है तो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना चलो तो पहले चला अच्छी तरह आगे चले तो देखिए एग्जांपल है सिद्ध कीजिए कि 2 सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समविभाजित होती है क्वेश्चन का जो सेकेंडरी वृत्त का मतलब होता है कि एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त जीवा का मतलब होता है मान लो कि वृत्त हुआ इसको क्या बोलते हैं जीवा क्या बोलते हैं जीवा जो वृत्त को जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाता है वृत्त का व्यास वृत्त की बड़ी जीवा वृत्त का व्यास क्वेश्चन आता है वृत्त की बड़ी जीवा वृत्त के कहलाती है कहेगा त्रिज्या व्यास परिमाप इस रहेगा क्वेश्चन में वृत्त को जो बड़ी जीवा होगी
का व्यास बढ़ाती है। अच्छा, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जो बड़ा वृत्त है इसका मतलब स्टीमस नाम दे रहा है एक छोटा वृत्त। बड़ा वृत्त जीवा क्या हो गया? ए क्या हो गया? ए भी क्या है? क्या हुआ? जीवा हुआ। छोटा वृत्त का बिल्कुल क्या है? बी में क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है ना। बिल्कुल क्या छोटे वृत्त बिंदु जो भी है पेपर स्पर्श कर रही है। हमको क्या दिखाना है? स्पर्श बिंदु कौन है जी? बी। स्पर्श बिंदु जो है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजी मतलब होता है कि जो बिंदु काट रहा है ना उस रेखा को दो बराबर बराबर मतलब इससे लेकर काटना या तो काटना। यानी हमको पीए बराबर के पीए बराबर हमको के से क्या करना है? लाना है। इस फिगर को हम ऐसे बना सकते हैं बच्चा हुआ ना छोटा वृत्त का बड़ा क्या सेकेंडरी वृत्त हुआ बट सेकेंडरी इसका दोनों वृत्त का केंद्र यही ना होगा। वर्गों वृत्त का केंद्र हुआ छोटा केंद्र हुआ इसको ऐसे मिला के बिंदु का नाम देंगे ए। है आपका हो गया ए क्या हो गया बोलो आई जो बिंदु और यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ये है इसका फिगर। क्या हो गया? इसका तो हो गया त्रिज्या हो गया। क्या हो गया जी? जैसे क्वेश्चन ये था फिगर उसमें कागज के हम फिगर ऐसे बनाएंगे। फिर वही है ये भी तो वृत्त जीवा हो गया। बिंदु पी का आसपास तो आसपास बिंदु हो गया वृत्त जीवा हुआ। कितना का एंगल बन रहा है? 90 कितना एंगल बन रहा है जी? 90 का। ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसको सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजी मतलब होता है उसको दो बराबर हिस्सों में करना बांटना कि पीए बराबर हिस्सों में बांटना। तो पीए बराबर क्या करना है? पीए बराबर बी हम सिद्ध करके लाना है। आइए देखिए लिखेंगे बी प्लग करते हैं करते हैं मान लिया कि ऑब्जेक्ट वाला किसी की बड़ी जीवा ए बी है जो छोटे वृत्त की का सर्फ है बी पर स्केच करते हमको क्या सिद्ध करना है? समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है कि जो बिंदु जो है ना उस रेखा है या से दो बराबर बिंदु का बांटना है। ये बराबर ये बराबर ये परमाणु
देखो जी क्या किए हैं, तो गोएकर का उत्पत्ति तक बिंदु ओ से ओ मिला है, बिंदु ओ से ओ भी मिला है, और बिंदु ओ से क्या मिला है, ए मिला है। ओ ए ओ बी और ओ बी का क्या मिला है, तो चार ओ बी यहाँ नहीं ना है। हुआ इस फिगर के जरिए इस फिगर के जरिए हमें दो त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज बन रहा है आपको ओ ए बी या तो ओ बी ए या ओ बी बी बनना है, चलेंगे और देखो जी चलेंगे परमाणु में चलेंगे, चलेंगे त्रिभुज ओ बी ए देखो हुआ इस त्रिभुज में ना, तुम क्या देखो पहले लिख लिखना, देखो ओ टी ए और ओ टी बी का जो त्रिभुज बन रहा है, तो ओ ए पी है तो ओ बी पी लिखेंगे, और इसमें क्या होगा ओ ए बराबर देखिएगा ओ ए बराबर केंद्र है, तो ओ ए बराबर क्या होगा वृत्त के त्रिज्या क्या होगा, वृत्त के त्रिज्या लिखेंगे ओ ए बराबर क्या होगा वृत्त के त्रिज्या। अब देखो जी त्रिभुज ओ ए बी और ओ बी में ओ बी क्या है, है ना, त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी आ रहा है, ओ बी में क्या आ रहा है, ओ बी आ रहा है, कॉमन है, दोनों त्रिभुज में ओ बी क्या है, कॉमन है, ओ बी क्या है, कॉमन, ओ बी बराबर ओ बी बराबर क्या है, देखो यहाँ पे कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए ओ चलेंगे RHS क्रमांकता नियम से, RHS त्रिभुज होगा, त्रिभुज ओ पी ए समाकलन जैसे तो या तो तुम ऐसा ओ ए पी बताओ या ओ एम बी ओ पी, यहाँ पर तो सब सही दिक्कत ना हो, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, समकोण की बात हम नहीं कर रहे हैं,
वहाँ पर लिखेगा कि वो पी लिखा था ना वहाँ ये वाला इसमें संपूर्ण है ओ पी एक हम त्रिभुज ले सकते हैं ना कुछ उम्मीद नहीं है त्रिभुज को भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अपने छोड़ के कोई ले लेते हैं तुम्हारा छोड़ के ठीक है अब सही समझता है जब त्रिभुज समांतर होता है तो स्पर्श रेखा क्या हो जाती है बराबर क्या हो जाती है बराबर हो जाती है समांतर लिखवाए होंगे तो मैथ हो जाएगा आपका ये बराबर तो जैसे आपको थ्योरम 10.1 से थे ना हमारे 10.1 इसका यहाँ समझाते हैं ये कुछ समझा देते हैं इस बार जब हम ये समझने लगे तो Conjunction, part, conjunction, triangle. दोनों से त्रिभुज बना दी सही था चला चलिए हम यही लिखे थे आप ना लिखते अभी लिखने ही मैं सही सही बोल रहे सही वो एक ही हाँ अपना ही आत्मक लिखना भाई सिर्फ करने वाला देखिए इसके बाद ठीक है वहाँ ये इसमें एक समकोण क्या समकोण वाले करते हो दो लिखित है समाधान कर लेंगे आपका प्रूफ हो जाएगा तो दो चीज सुनो कहा कि सिर्फ कीजिए कि किसी के दो से कितनी वृत्तों में कैसा वृत्त है 2 से केंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा बड़े वृत्त की जीवा क्या हुआ एक लिखा हुआ बड़े वृत्त की जीवा क्या हुआ जी एक छोटे वृत्त स्पर्श क्या हुआ छोटे वृत्त स्पर्श करती है स्पर्श तो किन पर कर रहा है तो हमको सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु
पर समविभाजित होते हैं। स्पर्श बिंदु और P हुआ ना, तो P सब तो P बराबर P। जैसे मान लो कि हाइट जो है कितना होगा, कितना बराबर होगा, समविभाजित का मतलब होता है कि जो बिंदु काटेगा उसको दो बराबर बराबर हिस्सा में बांटेगा। जैसे मान लो कितना सॉल्व कर रहा है, जैसे मान लो कि ये वाला, जैसे ये वाला 5 है, तो हाइट कितना हो जाएगा 4। फिर हम लोग पहले हाइट 5 है, हाइट 4 जैसे हाइट 5 है, हाइट कितना हो जाएगा 4, और भाग जब कितना हो जाएगा 4 कितना बराबर हुआ। समविभाजित का मतलब होता है उसके दो बराबर बराबर हिस्सा में बांटना। जैसे एक का मान जो होगा ना इससे कितना होगा बराबर, अगर एक का मान है तो एक का मान x होगा, एक का मान है कितना होगा 4। एक बार मान दिया है 10.2, जैसे मान लो एक का मान 5 दे रहा है, एक का मान कितना होगा 4। कैसे दे 4 pythagoras प्रमेय से एकम पहला है क्या है आधार, अब एक का जगह कितना होते हैं 4, एक अभ्यास निकाल ले रहा है 4 कितना होते हैं 8। ऐसा नंबर के मैं दिया हुआ बताया दिया, ठीक है। समविभाजित का मतलब यही हुआ जो बिंदु जो P हुआ उसको दो बराबर वैसे क्या करना है बांट दिया, तो P बराबर घोषित करके लाना है। चलो मैं यहाँ तो लिखा कि मान लिया कि वो क्या है, वो केंद्र वाले जो बिंदु जो O है, वो केंद्र वाले को से जो वृत्त का परिजीवा कौन है, परिजीवा कौन है AB, जो छोटे वृत्त के बिंदु की क्या करती है स्पर्श करती है, या तो प्रतिच्छेद और छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। इससे क्या करना है P बराबर ये बराबर घोषित करके लाना है। तो देखो देखो उत्पत्ति का मतलब रचना मतलब क्या होता है कि आप क्या क्या किए, तो हम क्या किए कि बिंदु के अंदर जो वो था वो से A को मिला दिए, वो से B को मिला दिए, वो से क्या कर दिए P को मिला दिए, इतना काम कर लिखा गया यहाँ पर। अब इसको इसमें देखो हुआ इस प्रकार में चलिए तो दो का निर्माण हो रहा है। जब O A P बना O P P दोनों त्रिभुज के पहले हम सर्वांशम सिद्ध कर लेंगे, और सिद्ध करने के बाद प्रूव हो जाएगा। देखो ये आपको हम पढ़ाएंगे। देखो जी ये आपको 10 पर मैं 10.2 के लिए काम बताया गया है। ठीक है देखो यहाँ पर तो चले हैं O A P P में, तो O A P और O P P में, तो देखो O A P और O P P में वो A बराबर O P क्या है क्या है त्रिज्या ना है, त्रिज्या है। अच्छा अब देखो दोनों की O A P और O P क्या है कॉमन, O P क्या है OP का कॉमन हो गया। सुनो O P A O P दोनों क्या है 90 डिग्री का है ना, तो O P A 90 O P क्या है 90। देखो जब दो त्रिभुज के बताए होंगे त्रिज्या समकोण और इसके प्रकाश के नियम चलेंगे। आर्य समंसा नियम से बचते आर्य होता है राइट हैंड साइड, राइट राइट बताओ राइट एंगल ना राइट हैंड साइड, और एक से क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और साइड तो भुजा हो गया। चलो तो O P A क्या होगा सर्वांशम हो गया क्या आर से क्या होगा राइट एंगल 90 का 90 का हुआ। अच्छा हैंड हम सोचते हैं ना लैंप बराबर लैंप बराबर ओपी एक बराबर ओपी के बराबर हो गया। जैसे ओपी योग रूप में ओपी ना बराबर है, ठीक है ओपी का बराबर हो गया तो ओपी का हो गया
ऐसा क्या हो गया, भुजा हो गया। तो भुजा क्या है, भुजा आपको है या तो इसको भुजा का हो या इसका हो। यहाँ तो क्या है, 90 डिग्री हो गया, तो वो ये बड़ा हो गया, वो ये बड़ा हो गया। तो दोनों क्या हो गया, ये आर्ट आंसर हो गया, इसका यहाँ पे ग्रुप हो गया। कंट्रक्शन बार कंट्रक्शन ट्रेंगल सी टू सी के साथ। आप देखो एग्जांपल देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा इसको कह रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, तो वृत्त का केंद्र O हुआ वृत्त के बाह्य बिंदु क्या हुआ T, वृत्त के बाह्य बिंदु T पर T से दो स्पर्श लेंगे, क्या TP और TQ। तो TP और TQ क्या कीजिएगा, TP और TQ कीजिएगा, तो सिद्ध कीजिए कि कोण TTQ जो T बराबर क्या 2 कोण TOP सिद्ध करना है कि कोण PTQ है जो T हुआ ना, T हुआ अगर दो कोण OP ये सिस्टम का आपको लाना है। तो इस पर फिगर बनाएंगे वृत्त हुआ वन वृत्त, इसका बाह्य बिंदु हुआ, इसका स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा हो गया, इसका नाम क्या है तो यही इससे वृत्त क्या हुआ, केंद्र हुआ, यहाँ से इसको ऐसे लाया गया है, ठीक है। आपका क्या है वो है, क्या है वो है, यहाँ से ऐसे बना दिया गया है क्यूब है, क्या है देखो जी, तो इसको मान लेते क्या मान लेते हैं, एक क्या मान लेते वाला था, एक मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x ही मान लेते हैं, x ये हो गया। अच्छा देखो समझ लेते हैं, तो देखो ये जब O केंद्र है तो क्या होगा, त्रिज्या होगा, यहाँ देखो जब है केंद्र हुआ तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, इसका हम कहाँ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। देखो यहाँ से लिखेंगे तो क्या से करना है, क्या करना है, मान लीजिए मान लिया वृत्त का क्या है जी इनसे क्या करना है, करना है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, क्या होते हैं ना जी, लिखेंगे बराबर
बराबर ग्रिड के बाहर में बाहर में क्या होती है बराबर लिख देंगे बराबर तो चलेंगे बुआ त्रिभुज चलो इसमें इसमें क्या त्रिभुज टी 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 कितना है देख लीजिए 20 कितना है x 20 कितना है x 3 कितना है 1 बताओ जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर और एक भुजा बराबर है मतलब कितना जैसा त्रिभुज होता है समद्विबाहु चलेंगे अच्छा तब त्रिभुज के 3 कोणों में कितना होता है 180 डिग्री होता है ना कितना होता है 180 डिग्री होता है लिखेंगे त्रिभुज के कितना होता है 180 डिग्री होता है यानी कि यहाँ पर कोण A प्लस कोण A प्लस एक प्लस ठीक है तो कोण एक कैसे होगा तो कोण एक का मान क्या है कोण एक का नाम क्या है पी टी ये ना नाम होगा ऐसा कौन सी कोण एक पी टी टी कोण एक क्या है आपका आपका पी टी प्लस कोण पी टी बराबर प्लस अभी दीजिए क्या जाएगा प्लस करा के माइनस हो जाएगा क्या जाएगा माइनस अब इसको करने का ये तस्वीर लिखिए देखिए शुरू हुआ यहाँ देखिए तो यहाँ टी है वाला में जो ये जो एंगल है ना तो ये एंगल कितना है x ठीक है और ये जो एंगल हुआ इसका मान है तो क्या मान लेते हैं समझ नहीं यानी कि जो है टी तो ये
ये जो एक केंद्र है क्या हुआ तो ओ टी टी इक्वल जो पी कितना है आपको नंबर कितना करना है क्या करना है सब लिखेंगे यहाँ से 4 3 कितना है 90 क्यों है क्योंकि वृत्त पर ना स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना बनता है जी तो जहाँ से कॉमन मिले से कौन होगा यहाँ से कॉमन ले लो ना इसे जो कॉमन ले सकते हैं हाँ तो कितना बचेगा 90 माइनस बचेगा ना इतना तो ये हो गया आपको कितना हो गया आपको 90 जब हाइट देखो यहाँ पर कौन p है हाइट p है क्या है आपका तो हाइट से कौन मान लो कि हाइट या तो 90 एक मान है टोटल कितना होगा 90 माइनस x हो जाएगा 90 माइनस लिखते हैं कैसे यहाँ पर चलेंगे देखेंगे 90 माइनस x होगा तो क्या बन गया आपका तो क्या बन गया तो अब देखो दो अभी तो समीकरण 1 और 1 में क्या है यहाँ पर क्या है दो एक और दो से यहाँ पर है आपका कोण से देखो तो 90 माइनस x यहाँ पे तो 90 माइनस x तो ये किसके बराबर बताइए तो 90 माइनस x किसके बराबर कोण q के बराबर ना तो जहाँ 90 माइनस x वहाँ पर लिख सकते हैं क्या कोण तो लिख सकते हैं ना लिखेंगे वो कैसे हुआ क्योंकि 90 माइनस जो x हुआ कोण 2 कितना हो गया बराबर तो ये कोण 2 क्या है बात आप आने थोड़ा सा लिखेंगे कोण 2 क्या है जो कोण 2 क्या है तो कोण 2 यही ना है ये वाला तो क्या था आपको पी और क्या अच्छा देखो कैसे होगा बोलो कोण 2 बराबर आपको हो जाएगा जैसे आ गया तो है वही लिख दिया आपको ओपी निकालेगा ओपी बता देंगे क्या ओपी लेता है कौन का लेता है ओपी
यही आपको करना था, समझा देंगे और टेंशन नहीं कैसे कैसे क्या हुआ है काम कीजिए। हम कल जान रहे हो हमें क्या वो टेंशन नहीं लेना है, बाकी सब सही है तरीका से।